आज का टॉपिक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। काफी बढ़िया टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले अपने इसके बेसिक्स देख लेते हैं। देखो आपके पास क्या होता है कि एक कोई परिवार का मुखिया है बेचारा, उसके पास प्लॉट था, ठीक है। उसके 4 बेटे थे। उसने क्या किया, 3 बेटे ले लेते, 4 तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास, तो अपने 3 बेटे ले लेते इसके। तो इसमें क्या हुआ, इसने अपने प्लॉट के 4 पार्ट किए। ये प्लॉट उसने दे दिया धर्मशाला के लिए, ये इसने अपने एक बेटे को दिया, ये दूसरे बेटे को दिया, ये तीसरे बेटे को दिया। तो यहां क्या होगा, आपके पास एक पूरा सर्कल बन रहा है। तो मेरे पास एंगल कितना होगा, 360 का होगा। जब मुखिया बांट रहा है तो बराबर बांटेगा। तो ये इतना पोर्शन कितने का आ रहा है, 90 का। ये भी कितने का आ रहा है, 90 का। ये भी कितने का आ रहा है, 90 का। ये भी कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सारे प्लॉट कट कर दिए। टोटल प्लॉट्स कितने हुए, 4। काफी काम का टॉपिक है, ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसने क्या किया, हमें क्या करना होता है भाई, एड्रेस बताता हूं, मैं बताता हूं, सेकंड ये, प्लॉट नंबर ये, ऐसे बताते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होता है कि ये 4 पार्ट जो है, ये चारों पार्ट में आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डाल दोगे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से है, एक है आपके पास साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। मेन यही रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में पहला घर जो होता है, पहला जो प्लॉट है वो हमेशा क्या रहेगा, धर्मशाला रहेगा। धर्मशाला के लिए मैंने ए से डिनोट कर दिया। सेकंड घर दे दिया मैंने साइन थीटा को। थर्ड दे दिया मैंने कॉस थीटा को। और फोर्थ दे दिया मैंने, सॉरी थर्ड दे दिया टेन थीटा को। और फोर्थ दे दिया मैंने कॉस थीटा को। ये यहां पे आपने इसकी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक प्लेन है, प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में आपने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने रख दिया ऑल धर्मशाला के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने साइन थीटा को बिठा दिया, थर्ड में टेन थीटा को, फोर्थ में कॉस थीटा को। हो गया इतना, यहां तक आपने प्लॉट बिठा दिया, घर दे दिया सबको। अब जब घर मिल गया तो ये कहते हैं गृहस्थी बसाएंगे, हम फैमिली बनाएंगे। तो साइन थीटा की विवाह कर देते हैं अपने कॉसेक थीटा से। नेक्स्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा वो आएगा कॉसेक थीटा। तो ये दोनों मियां भी यहीं रहेंगे साथ में, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये इन दोनों को हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों दिया वो आगे वाले पॉइंट्स पे अपने देखेंगे। नेक्स्ट आया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ने कहा मुझे भी शादी करनी है, तो इसके लिए हमने देखा कोई बंदा सेक थीटा, तो यहां आ गया सेक थीटा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचा टेन थीटा, तो इसके लिए यहां ले लिया कॉट थीटा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। तो आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हो गए, 6 हो गए। मेन कौन सा है, साइन कॉस टेन, साइन की बीवी कॉसेक, कॉस की सेक, टेन की कॉट। अब देखो इनको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों दिया है। हमने काफी बार नोटिस किया होगा घर पे कि जब मम्मी कहती बाहर खाना खाने चले तो पापा कहते आज नहीं चलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते कभी कभार। तो वैसे ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। वैसे कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। रहा टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये सारे रिलेशन आपने देख लिए यहां तक। तो यहां तक आपने अभी तक क्या देखा है कि एक प्लॉट था, प्लॉट में 4 आपने क्वाड्रेंट बनाया एक प्लेन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 का दे दिया ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को, थर्ड में टेन को, टी से टेन, टी से थर्ड, फोर्थ आ गया कॉस के पास। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर, यहां तक रिलेशन आपने लिख दिया। अब देखिए क्या होता है कि इनमें नेम चेंज होता है। नेम चेंज से पहले अपने वैल्यूज देख लेते हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पास आ गए 6। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम आएगा हमेशा आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में
90 डिग्री अपोजिट हमेशा हाइपो होगा। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। 3 चीजें आती है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा हो जाएगा P अपॉन H। कॉस थीटा आपके पास B अपॉन H और टेन थीटा आपके पास P अपॉन B। ये 3 कर लिया आपने। कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। साइन के साथ कौन था रेसिप्रोकल में, कॉसेक। तो साइन P अपॉन H है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। कॉस B अपॉन H है तो सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B। टेन P अपॉन B है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन P। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज लिख दी कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। अब रटना नहीं है तो आपके पास ट्रिक एक, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। तो यहां जो फर्स्ट है P अपॉन H ये साइन का है और यहां से देखूंगा तो ये किसका हो जाएगा, कोसेक का। यहां आपके पास कौन आया, B अपॉन H तो ये किसका है, कॉस थीटा का और यहां से देखूंगा तो ये किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। नेक्स्ट आपके पास P अपॉन B, यहां से देखूंगा ऊपर से तो ये बन जाएगा टेन थीटा, यहां से देखूंगा तो कॉट थीटा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। P B P H H B, क्लियर। ये यहां हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू। इसके बाद मेन जो बेसिक आ जाता है एक और, वो था एंगल की वैल्यू। अब देखिए एंगल की वैल्यू कैसे आपको लर्न करेंगे। आपके काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 4 एंगल्स हैं। आपको साइन और कॉस याद करना है, बाकी आप अपने आप कर लोगे। मैं साइन का करता हूं। देखो आपको क्या करना है, साइन थीटा के लिए आपके पास आपके फिंगर ले लिया आपने, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 30, ये 45, ये 60 और ये 90, क्लियर। साइन में आप चलोगे इस डायरेक्शन में, कॉस में चलोगे आप इस डायरेक्शन में। कैसे करना है देखो। अब मैं बात करता हूं साइन 0 और कॉस 0 डिग्री की। साइन में आपको किस तरफ चलना है, इस तरफ चलना है। तो इस तरफ देखो, इस फिंगर के इस तरफ कोई फिंगर है क्या आपके पास, कोई भी फिंगर नहीं है, तो यहां आ जाएगा 0। अपॉन में हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो 0 अपॉन 2 कितना हो गया, 0। कॉस 0 की वैल्यू निकालते हैं अपने। आपके पास इस तरफ कॉस के लिए इस तरफ जाना है, 1 2 3 और 4, कितनी फिंगर्स है, 4। तो यहां आप लिख दोगे रूट में 4, रूट 0 अपॉन 2, रूट 4 का 2 अपॉन 2 1। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। वैसे ही मैं अब साइन 30 की देखता हूं, साइन 30 और कॉस 30। साइन 30 के फिर से 0 30 यहां था आपके पास, इस तरफ कितनी फिंगर है, सिंगल है, तो रूट 1 अपॉन 2, रूट 1 अपॉन 2 क्या होगा, 1 अपॉन 2। कॉस 30 के लिए इस तरफ 1 2 3, तो रूट 3 अपॉन 2 हो गया कॉस 30। नेक्स्ट अपने देखते हैं साइन 45 एंड कॉस 45। साइन 45 यहां आ गया था, इस तरफ कितनी फिंगर्स है, 2 फिंगर्स है, तो रूट 2 अपॉन 2। कॉस 45 में इस तरफ कितनी फिंगर्स है, 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 2। रूट 2 अपॉन 2 को आप लिख दोगे 1/√2, ये भी कितना होगा, 1/√2। नेक्स्ट आपके पास आया साइन 60 एंड कॉस 60। साइन 60 आपके पास 0 30 45 60। साइन की बात करूंगा तो इस तरफ देखनी, इस तरफ कितनी फिंगर्स है, 1 2 3, रूट 3 अपॉन 2। कॉस 60 0 30 45 60, एक फिंगर है, 1 अपॉन 2 हो गया कॉस 60। नेक्स्ट आपके पास कौन सा बचा, साइन 90 कॉस 90। साइन 90 ये रहा 90, ठीक है। 90 के इस तरफ कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4, तो रूट 4 अपॉन 2 1 हो जाएगा। कॉस 90 के इस तरफ कितनी फिंगर्स है, 0, रूट 0 अपॉन 2 0। ये सारी आपने वैल्यूज लिख ली। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। आपके पास 4 फिंगर्स है, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। ये हो गया 0, ये 30, ये 45,
ये 60, ये 90। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। ये आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। साइन जो जाएगा इस तरफ जाएगा और कॉस जो जाएगा वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। साइन की बात करता हूं 0 डिग्री पे, 0 के इस तरफ देखो कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो कितनी फिंगर्स हुई? 0। अपॉन 2 हमेशा लगाना है आपको, रूट और अपॉन 2 हमेशा रहेगा। फिर मैं 30 की बात करता हूं, कितनी फिंगर है? 1, तो रूट 1 अपॉन 2। 45 1 2, रूट 2 अपॉन 2, इसे आप 1/√2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 60 1 2 3, रूट 3 अपॉन 2। 90 1 2 3 4, रूट 4 अपॉन 2, जिसे आप 1 लिख सकते हो। ये तो गई साइन की वैल्यू आपके पास। अब देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है ट्रिक से। कॉस में क्या बोला आपको? इस तरफ जाना है। कॉस 0 पे कितने फिंगर से देखो, ये रहा 0, 1 2 3 4, रूट 4 अपॉन 2, रूट 4 अपॉन 2 1। नेक्स्ट 30 पे 1 2 3, रूट 3 अपॉन 2, 30 ये रहा। इसके इस तरफ कितनी फिंगर से? 1 2 3, रूट 3 अपॉन 2। 45 1 2, रूट 2 अपॉन 2, इसे आप 1/√2 भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास कौन सा आया? 90, 90 में कितनी फिंगर्स है? 0 अपॉन 2, ये रूट 2 नहीं, 2 है आपके पास, रूट ऊपर रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये वैल्यूज आपने साइन कॉस की देख ली, ठीक है। एक मेथड और बता देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में 10th में 12th में 10th में और इसमें पूछते हैं पटवारी वगैरह में भी। तो आपके पास 0 30 45 60 90, ठीक है। मैं साइन की वैल्यू, अगर किसी को नहीं पता हो रहा, फिंगर वाला नहीं समझ में आया, तो साइन की वैल्यू 0, इसका हाफ, ये 1/√2, ये रूट 3/2 और ये 1। आपको ये याद रखनी है। एक याद रखिए, आप इसको उल्टा रिवर्स लिखते जाओ। ये 1 अब यहां आ जाएगा, रूट 3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2, ये 1/2 यहां आ जाएगा और 0 यहां। रिवर्स ऑर्डर में वापस लिख दो तो ये बन जाएगी कॉस की वैल्यू। साइन की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, रूट 3/2 1। कॉस की वैल्यू 1, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 0। अब बात आई tan की। तो tan का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए आपको tan का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आप tan का फॉर्मूला लगाए साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0। ये कितना हो जाएगा आपके पास? डिवाइड करोगे आप 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट, तो आपके पास tan की वैल्यू भी आ गई। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करो तो आप रफ में पहले वैल्यूज देख लें, ताकि उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सके। सर नहीं बोलो, हर बोलो। कहां से बहुत कॉपी अलग स्टार्ट हो गया। तो मुझे चोटी खराब हो गई। ठीक है सर, नींद आ रही है। नींद आ रही है।